शिक्षाप्रद कहानियाँ देखें और समझें। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को विष्णु शर्मा द्वारा लिखी पंचतंत्र की कहानियों में से दो मित्र और भालू की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में दो मित्र रामू और श्यामू रहते थे। एक दिन उन्होंने साथ साथ एक जंगल की यात्रा करने की सोची। जंगल की यात्रा शुरू करने से पहले उन दोनों मित्रों रामू और श्यामू ने सदैव एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। उन दोनों ने जंगल की यात्रा शुरू की। अपनी जंगल की यात्रा के दौरान उन्होंने कई छोटे छोटे जानवर जैसे खरगोश, हिरन इत्यादि देखे। वे दोनों बहुत खुश होकर के यात्रा कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें झाड़ी में से कुछ आहट सुनाई दी। थोड़ी देर में वे दोनों मित्र क्या देखते हैं? वे देखते हैं कि एक भालू उनकी ही ओर डायरेक्ट चला आ रहा है। भालू को देखकर वे दोनों मित्र रामू और श्यामू बहुत ही भयभीत हो गए। अब वे करें तो क्या करें? इससे अब उनके अंदर बहुत भय उत्पन्न हो गया था कि कहीं भालू उन्हें मार न डाले। दोनों मित्रों में से रामू जो पेड़ पर चढ़ना जानता था, किंतु श्यामू पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, तो रामू तुरंत ही पास के पेड़ पर दौड़कर चढ़ गया। अब श्यामू बेचारा क्या करे, जो पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, उसको खतरे का तुरंत एहसास हो गया। यद्यपि वो बुद्धिमान और चतुर भी था, उसने अपने मन में एक योजना सोची। उसने यह दिमाग लगाया कि यदि वो ज़मीन पर लेट जाए और अपनी सांसों को रोक ले तो भालू उसे मृत समझकर मारेगा नहीं। ऐसा ही हुआ। जब भालू दौड़कर उसके पास आया तो उसने देखा कि श्यामू जमीन पर पड़ा हुआ है। भालू ने उसे सूंघा। भालू ने उसे मृत समझा और थोड़ी देर के बाद ही वह चुपचाप धीरे धीरे वहाँ से जाने लगा। इतने में क्या होता है, इतने में जो पहला वाला मित्र रामू जो पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था, वह नीचे आने के लिए पेड़ पर से उतरने लगा और वह अपने मित्र का हालचाल लेना चाहता था। पेड़ से उतर करके वह सीधा अपने मित्र श्यामू के पास आया और उससे पूछा कि हे मित्र, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? तो श्यामू ने अपने मित्र रामू को यह मीठे शब्दों में उत्तर दिया कि भालू ने मुझे अपने झूठे दोस्तों पर विश्वास न करने की सलाह दी। इस पर उसका मित्र रामू जो पेड़ पर चढ़ गया था बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, जो ज़रूरत में हमारे काम आए, वास्तव में वही सच्चा मित्र होता है। इसको इंग्लिश में हम इस तरह से भी कह सकते हैं, ए फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। वास्तव में सच्चा मित्र वही है जो हमारे ज़रूरत में काम आए, जो हमारी ज़रूरत में काम आए वही हमारा सच्चा मित्र है। यही इस कहानी का मोरल है। अतः हमें
कुछ ही मित्रों को अपने जीवन में बनाना चाहिए जो हमारे सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में काम आए। वही सच्चे मित्र या वही हमारे वास्तविक रियल फ्रेंड होते हैं। ओके, तो चलते हम लोग इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट भी सीखते हैं। तो पहला सेंटेंस यहाँ पर है, एक बार एक गांव में दो मित्र रहते थे। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग क्या करेंगे, तो एक बार के लिए होगा वंस। जब कोई सब्जेक्ट नहीं तो यहाँ पर देयर का यूज़ किया जाएगा। वंस देयर रहते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पर लिव्ड का यूज़ किया जाएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ एमबी। वंस देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स इन अ विलेज। नेक्स्ट सेंटेंस, एक दिन उन्होंने साथ साथ एक जंगल की यात्रा की। तो एक दिन के लिए हो जाएगा वन डे। उन्होंने दे, सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया दे। वन डे दे ट्रेवल्ड, साथ साथ टुगेदर जंगल से होकर थ्रू अ फॉरेस्ट। तो कंप्लीट सेंटेंस बना, वन डे दे ट्रेवल्ड टुगेदर थ्रू अ फॉरेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस, उन्होंने एक भालू अपनी ओर आते हुए देखा। उन्होंने, सब्जेक्ट क्या होगा दे, देखा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म। दे सा अ बियर, आते हुए, कमिंग। दे सा अ बियर कमिंग टुवर्ड्स देम, क्योंकि दो लोग थे इसलिए अपने लोग यहाँ पर दो लोगों के लिए है। तो यहाँ पर दे के साथ उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम का यूज़ किया गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम का यूज़ किया गया है। तो कंप्लीट सेंटेंस, दे सा अ बियर कमिंग टुवर्ड्स देम। नेक्स्ट सेंटेंस, वे भयभीत थे। वे के दे, वर, थे मीन्स वर, दे वर फ्राइटेंड। वे भयभीत थे, दे वर फ्राइटेंड। इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बना रहे हैं बहुत ही आसानी से। उनमें से एक पेड़ पर चढ़ गया, इसका ट्रांसलेशन, उनमें से एक पेड़ पर चढ़ गया। तो इसको भी उनमें से वन ऑफ देम क्लाइम्ड अप अ ट्री। कंप्लीट सेंटेंस बन गया, वन ऑफ देम क्लाइम्ड अप अ ट्री। दूसरा पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता। दूसरा, द अदर वन, दूसरे के लिए द अदर वन डिड नॉट नो नहीं जानता था पेड़ पर चढ़ना, हाउ टू क्लाइंब अ ट्री। तो द अदर वन डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब अ ट्री। उसने एक योजना सोची। उसने मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट उसने के लिए हो जाएगा ही। तो ही थॉट ऑफ अ प्लान, योजना के लिए यहाँ पर प्लान का यूज़ किया गया है। तो ही थॉट ऑफ अ प्लान। वह जमीन पर लेट गया। वह, ही ले डाउन, लेट गया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड। उसने अपनी सांस रोक ली। उसने के लिए हो जाएगा ही, रोक ली हेल्ड, हिज ब्रीथ। उसने अपनी सांस रोक ली तो ही हेल्ड, HELD, हेल्ड हिज ब्रीथ। उसने अपनी सांस रोक ली। भालू ने उसे मृत समझा और चला गया। भालू ने उसे मृत समझा। तो द बियर टुक, टेक की पास फॉर्म, यहाँ पर टुक का यूज़ किया गया। द बियर टुक हिम टू बी डेड। हिम यहाँ पर व्यक्ति के लिए हो रहा है। एंड लेफ्ट हिम। तो कंप्लीट सेंटेंस बन गया हमारा, द बियर टुक हिम टू बी डेड एंड लेफ्ट हिम। इस प्रकार से इस स्टोरी के मेन सेंटेंसेस को हम लोगों ने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी सीखा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।